हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश कुमार और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन अर्निंग टिप्स में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आप अपने मीशो के पैनल पे आरटीओ और कस्टमर रिटर्न्स को कैसे कम कर सकते हैं। दोस्तों, मीशो में आरटीओ और कस्टमर रिटर्न का बहुत लॉस होता है, तो इस लॉस से हमें बचने के लिए कुछ मैं ऐसी आपको टिप्स दूंगा जिनसे आप इन लॉस से बच सकते हैं, जिसमें आपका कस्टमर रिटर्न और आरटीओ में कमी होगी। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड शेयर जरूर करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कस्टमर रिटर्न होता क्या है। दोस्तों, कस्टमर रिटर्न वह रिटर्न होता है जब हमने कोई भी ऑर्डर को शिप किया और वह कस्टमर के पास डिलीवर हो गया, और डिलीवर हो जाने के बाद कस्टमर उस ऑर्डर को रिटर्न करता है किसी भी रीजन को लेके। तो कस्टमर रिटर्न में दोस्तों क्या होता है, मीशो क्या करता है, जब आरटीओ हमारा प्रोडक्ट आता है तो आरटीओ में हमारे लिए कोई भी कोरियर चार्जेस नहीं देना पड़ता है। बट कस्टमर रिटर्न जब हमें रिसीव होता है तो उसमें हमें आने का और जाने का दोनों रिटर्न चार्जेस देना होता है। तो हर वेट के हिसाब से कस्टमर रिटर्न में उसने चार्जेस को सेट कर रखा है मीशो ने अपने प्लेटफॉर्म पे। तो हमें उसी के हिसाब से अपने कस्टमर रिटर्न में उस चार्जेस को पे करना होता है। और दोस्तों, आरटीओ में क्या होता है, आरटीओ में हमारे प्रोडक्ट में हम जब प्रोडक्ट को शिप करते हैं तो वह आरटीओ कस्टमर के पास नहीं जा पाता है। उससे पहले ही अगर कस्टमर कैंसिल कर देता है या वह प्रोडक्ट किसी इश्यू की वजह से डिलीवर नहीं हो पाता है कस्टमर के पास, तो वह कोरियर के थ्रू ही वापस आ जाता है, कोरियर उसे डिलीवर नहीं कर पाता है। तो ये होता है आरटीओ। इस रिटर्न में हमें दोस्तों कोई लॉस नहीं होता है शिपिंग को लेके। इसमें हमारा क्या लॉस होता है, इसमें हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी इन्वेंट्री हमारी कम हो जाती है और उसके वापस आने में जो टाइम लगता है, इससे हमें अपना स्टॉक बढ़ाना पड़ता है, अपने पास क्वांटिटी रखनी पड़ती है। और बाद को जब वो रिटर्न आता है तो हो सकता है हमारे प्रोडक्ट की पैकिंग में हमें लॉस होता है, क्योंकि हम पैकिंग में भी थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करते हैं अच्छी पैकिंग के लिए। तो आईटीओ में थोड़ा बहुत ये लॉस होता है। मेन चीज है हमारी कस्टमर रिटर्न। कस्टमर रिटर्न को कम करने के लिए हमने टोटल 5 टिप्स आपको बताएंगे। तो दोस्तों, जो हमारा कस्टमर रिटर्न में टोटल 5 जो टिप्स हैं, उसमें से सबसे पहला हमारा जो ऑप्शन है वो है इमेज प्रोडक्ट। इमेज प्रोडक्ट में दोस्तों क्या होता है कि हम प्रोडक्ट का जब भी हम इमेज एडिट करते हैं तो हम प्रोडक्ट के इमेज को थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं एडिटिंग करने में। तो इससे क्या होता है कि कस्टमर जब हमारे प्रोडक्ट को सर्च कर रहा होता है या फिर उसने हमारे प्रोडक्ट को देखा था, वो उसे बड़ा अच्छा लगता है प्रोडक्ट को देखने में। बट जब हम उसे शिप करते हैं उस ऑर्डर को, तब जब इमेज की क्वालिटी से लेके और वो जब एक्चुअल प्रोडक्ट को देखता है तो उसे डिफरेंट लगता है, जिस कारण कस्टमर उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर देता है। तो दोस्तों, इसमें हमें क्या करना है, जब भी हम प्रोडक्ट को लिस्ट करें तो हमें प्रोडक्ट का इमेज एक्चुअल मतलब इतना एक्स्ट्रा एडिट ना कर दें जिससे कस्टमर को इमेज तो कुछ दिखे और जब प्रोडक्ट पहुंचे तो डिफरेंट लगे कि इसमें कलर बहुत भद्दा आया या फिर ऐसे इशू ना आए कस्टमर को। तो इससे हमारे कस्टमर रिटर्न्स बहुत कम होंगे। तो दोस्तों, हमारा अगला ऑप्शन है ऑर्डर क्वांटिटी चेक। ऑर्डर क्वांटिटी चेक में हमें क्या करना है, इसमें जब हमें ऑर्डर रिसीव होता है और हम ऑर्डर के जो डाउनलोड शिपमेंट के लेवल होते हैं उनको जब डाउनलोड कर लेते हैं तो हमें ये चेक करना होता है कि हमें कितनी क्वांटिटी के प्रोडक्ट का ऑर्डर रिसीव हुआ है। बेसिकली हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में हम ध्यान नहीं देते हैं कि हमें कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर मतलब रिसीव हुआ है। तो हमें इसके लिए बिल को जरूर चेक करना है कि उस पर कितनी क्वांटिटी लिखा है। हम क्या करते हैं, अगर हमें 2 क्वांटिटी का ऑर्डर रिसीव हुआ है हम ध्यान नहीं देते हैं और हम 1 क्वांटिटी उस पर पैक कर देते हैं। और जब कस्टमर के पास शिप होता है तो कस्टमर तो उसे खोल लेगा और उसके बाद देखेगा कि हमें तो ये एक ही क्वांटिटी मिला है, तो उसे रिटर्न करना ही है, क्योंकि वो कहेगा मेरा तो पेमेंट ज़्यादा गया है तो मैं तो इसे रिटर्न करूंगा। तो वो रिटर्न करता है, इसमें हमारा सबसे बड़ा लॉस होता है। तो दोस्तों, इस चीज़ पे भी आप बिल्कुल ध्यान दें, अपने बिल को जरूर चेक करके प्रोडक्ट को शिप करें। तो दोस्तों, हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो है प्रोडक्ट पैकिंग को लेके। प्रोडक्ट पैकिंग में हमें क्या करना है, हमें प्रोडक्ट की पैकिंग बहुत अच्छे से करके देना है। उतना करके देना है कि हमें लॉस भी ना हो जाए अपने प्रोडक्ट में, क्योंकि हमें मीशो पे थोड़ा जो हमें प्रॉफिट है वो थोड़ा कम होता है। तो उसी में हमें लगभग अपना प्रॉफिट देख के प्रोडक्ट की पैकिंग ऐसी कर देनी है कि कस्टमर के पास जब प्रोडक्ट पहुंचे तो उसे पैकिंग देख के हमारे प्रोडक्ट को, जब वो उस प्रोडक्ट को रिसीव करे तो उसे बहुत ही अच्छा अट्रैक्शन आए कि हमारा प्रोडक्ट अंदर अच्छा ही होगा। तो इस वजह से कस्टमर रिटर्न कम करता है। तो दोस्तों, हमारा जो अगला ऑप्शन है वो है 4 नंबर, चेक क्वालिटी ऑफ रिटर्न प्रोडक्ट। तो दोस्तों, हमें क्या करना है, हमें जिस प्रोडक्ट की ज़्यादा रिटर्न आ रही है हमें उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करना है
कि इस प्रोडक्ट में किस वजह से ज़्यादा रिटर्न आ रही है। कहीं इसमें डैमेज का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या कस्टमर इसे यूज़ करने में मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। हम प्रोडक्ट तो सही भेज रहे हैं, कस्टमर उसे यूज़ नहीं कर पा रहा है। कस्टमर ने देखा और ऑर्डर कर दिया, बट उसे यूज़ करने का तरीका नहीं आया। क्या हम उसे ऐसा समझा सकते हैं, प्रोडक्ट की इमेज जब हम अपलोड करते हैं उसमें ऐसा समझा सकते हैं कि प्रोडक्ट को कैसे कैसे यूज़ करना है, या कोई क्वालिटी में फ़र्क हो तो हम उसे अप्रूव करें, मतलब उसे अच्छा करने की सोचें। तो इन चीज़ों पे भी आपको ध्यान देना है, इससे आपका कस्टमर रिटर्न कम होगा। तो दोस्तों हमारा जो 5वां नंबर है वो है टू प्राइसिंग। तो हमें दोस्तों अपने हर एक मतलब लिस्टिंग है उस पर टू प्राइसिंग का अब मीशो ने ऑप्शन दिया है कि आप अपने प्रोडक्ट पे टू प्राइसिंग रख सकते हैं। एक मीशो प्राइसिंग होता है जो उसमें कस्टमर तब उसे परचेज करता है जब उसे किसी भी रीज़न से वह रिटर्न कर देता है। पर जब टू प्राइसिंग पे अगर कस्टमर परचेज करता है आपके प्रोडक्ट, तो तब क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट या तो डैमेज हो या डिफरेंट हो, इन चीज़ों से लेकर अगर कोई भी इशू आता है तो कस्टमर आपका प्रोडक्ट को जो उसे रिटर्न कर सकता है। तो इस चीज़ की वजह से आपका कस्टमर रिटर्न 50%, मीशो ने यह दावा किया है कि आपके 50% के आसपास जो रिटर्न आते हैं वह कम होंगे। तो दोस्तों ये टोटल 5 टिप्स आपके लिए हो गए कस्टमर रिटर्न को लेके। तो दोस्तों हमारे अगले ऑप्शन में चलते हैं, हमारा रिटर्न आरटीओ रिटर्न को कैसे कम करें। दोस्तों हमने आरटीओ रिटर्न को आपको बताया था कि आरटीओ रिटर्न क्या होता है। जब हमारा कोई भी ऑर्डर कस्टमर तक डिलीवर ना हो और वह कोरियर के पास ही से वापस आ जाए, तो ये आरटीओ रिटर्न होता है। तो दोस्तों आरटीओ रिटर्न के 2 मतलब ऑप्शन में हमने टिप्स बताए हैं। तो सबसे पहला आरटीओ में जो सबसे पहला इशू आता है वो होता है डुप्लीकेट ऑर्डर। तो दोस्तों डुप्लीकेट ऑर्डर में क्या होता है, अगर हमें कोई कस्टमर है डबल ऑर्डर कर देता है, तो हमें उसके लिए एक्सेल सीट में जाके जितने भी ऑर्डर उस डे के रिसीव हुए हैं उनकी एक्सेल सीट को डाउनलोड करके हमें ये चेक कर लेना है कि हमें किसी भी ऑर्डर का जो एड्रेस है वो डुप्लीकेट तो शो नहीं कर रहा है। तो इसको मैं आपको अपनी एक्सेल सीट पे बताऊंगा कि इस चीज़ को आप कैसे चेक करेंगे। तो चलते हैं हम इस चीज़ को जानने के लिए अपनी एक्सेल सीट पे। तो आ चुके हैं हम अपने मीशो के सेलर सेंटर में, और यहाँ पे हमें ऑर्डर्स में आ जाना है। ऑर्डर्स में आने के बाद में हमें पेंडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में डाउनलोड इनवॉइस डिटेल एक्सेल पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे जो एक्सेल पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हमें जहाँ से ऑर्डर रिसीव हुए हैं उस डेट से लेके लास्ट डेट तक जहाँ तक हमें ऑर्डर रिसीव होते रहे हैं उन डेट को डाल के सबमिट कर देना। सबमिट कर देने के बाद में आपके पास एक एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाएगा। मेरे पास मैंने डाउनलोड कर रखा है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो कस्टमर नेम और कस्टमर एड्रेस है इन दोनों सेक्शन को सिलेक्ट करके नीचे तक आपको सिलेक्ट कर लेना है जितने भी ऑर्डर्स हैं। और उसके बाद आपको एक कमांड लगाना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके हाईलाइट सेल्स रूल्स में जाके डुप्लीकेट वैल्यू क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। दोस्तों आपको क्या दिखाई देगा कि जैसे कि देख रहे हैं एक ये वाले कस्टमर ने 2 ऑर्डर डुप्लीकेट दिए हैं, मतलब एक इन वाले ने हमें दिया है 2 ऑर्डर दिए हैं। तो दोनों अभी देखिए शिपिड दिखा रहे हैं, दोनों शिप कर दिए हैं। मैंने ध्यान नहीं दिया था, बट मैंने बात को चेक करा तो ये वाला इशू आया। तो दोस्तों आप इसी तरीके से डुप्लीकेट ऑर्डर्स को चेक कर सकते हैं। अगर आपको 5-10 ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं तो आपको हो सकता है कभी कभी ऐसे डुप्लीकेट ऑर्डर्स रिसीव हो। अगर आपको 20-30 ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं तो अब आप इसे ज़रूर हर डेली के डेली आप इस वाले जो मैंने आपको बताया है इस तरीके को ज़रूर यूज़ करें। तो दोस्तों हमारा जो सेकंड टिप्स है वो है एनडीडी मतलब नेक्स्ट डे डिस्पैच। हमें हर एक अपनी जो लिस्टिंग है उस पर एनडीडी जरूर लगाना है। एनडीडी से क्या होता है, आप अपने प्रोडक्ट को नेक्स्ट डे शिफ्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है, अगर हम एनडीडी नहीं लगाते तो हमें ऑप्शन मिल जाते हैं 2 या 3 दिन, 2 दिन मतलब हम शिप कर सकते हैं 2 दिन के लेट करके। बट एनडीडी में क्या होता है, हमें नेक्स्ट डे ही शिप करना होता है। इससे क्या होता है, हमारा जो कोरियर का प्रोसेस है वो जल्दी होता है। अगर हमारा प्रोडक्ट कस्टमर तक जल्दी पहुंचेगा तो रिटर्न होने के चांसेस बहुत कम बनेंगे, क्योंकि एनडीडी से क्या होता है, कस्टमर को जल्दी प्रोडक्ट की सर्विस मिल जाती है। क्योंकि एक दिन भी अगर कस्टमर को लेट लगता है तो उसके मूड बदलने में टाइम नहीं लगता है। अगर एक दिन भी कस्टमर को लेट लगता है तो उसका मन बदलने में समय नहीं लगता है। इस वजह से आपके आरटीओ कम जरूर होंगे। तो दोस्तों आप इन सारी टिप्स को फॉलो करिए, और फॉलो करने के आप मुझे कमेंट्स में बताइए क्या इनसे आपको फायदा हुआ है या नहीं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को जरूर शेयर करें।